हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वैसे तो संक्रांत से बहुत सारे नियम दान धर्म लिए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका आपको सिर्फ संक्रांत वाले दिन ही नियम करना होता है। कुछ होते हैं कथा कहानी के नियम, जिसमें आप एक साल के लिए कथाएं जो है उनका नियम पकड़ते हैं। रोज आपको कथा सुननी होती है और उसके बाद जब एक साल पूरा हो जाता है तब आपको उसका जो है उद्यापन करना होता है। इसे पूरे साल सुनना होता है। आप चाहें तो आप इसे किसी से सुन भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जो देख ही रहे हैं, आप इसी से रोज कथा कहानी सुन सकते हैं। और या फिर आप खुद भी अपने आप भी कहानी बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हाथ में आप कुछ भी दाने ले लीजिएगा। आप चाहे तो तिल के दाने ले सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं के दाने ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। कोई भी दाने आपको हाथ में ले लेने हैं, क्योंकि खाली हाथ ये कथा नहीं सुनी जाती है। उसके बाद आप इसकी कथा सुन ले। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। पोपा बाई की कथा। कि आप इसका नियम मकर संक्रांति वाले दिन से उठाएंगे। पहले आप मकर संक्रांति वाले दिन सुबह स्नान वगैरह कर लीजिएगा, दान वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो भी नियम पकड़ना है वो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई नियम पकड़ रखा है पिछले साल का, तो आप पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा, उसके बाद आप नया नियम पकड़िएगा। जब आप पहले दिन नियम पकड़ते हैं उस दिन तो आपको भगवान गणपति को विराजमान करवाना है अपने सामने, या आप अपने घर के मंदिर में भी आगे बैठ के संकल्प ले सकते हैं। या देखिए, अगर आप कोई कथा कहानी शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरीके से गणपति भगवान को विराजमान करा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम एक लोटा जल ले लेंगे। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को चंदन से रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम कुछ अक्षत या तिल भगवान पे चढ़ा देंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए, हम अपने लोटे को भी इस तरीके से जो है तिलक कर लेंगे। और उसके बाद आप अपने भी तिलक कर लीजिएगा। तो हाथ में कुछ दाने ले लेने हैं और अब हम कथा शुरू कर लेते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसकी शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से भी कह दिया कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी की गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वहीं खाकर अपना गुजारा कर लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा ले गया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया,
किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस भेज देता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। उसके बाद आपने जो ये कथा सुनी के दाने लिए हैं, ये लेके आप सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दें, यानी कि अर्घ दे दें। तो इस तरह से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अर्घ देते समय क्या बोला जाता है उसकी वीडियो चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हैं। और सकरात में कौन से नियम लिए जाते हैं, दान धर्म और पोपाबाई का उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं, सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड और संक्रांत से आप कौन से नियम पकड़ सकते हैं, राम जी की पत्तल और यमराज की कहानी, धरती माता की कहानी, सभी वीडियोस चैनल पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम।